Praise the Lord. Today is the day of rejoicing. Spiritual warfare series के हवाला से truth versus flaming arrow of lie, सच्चाई बिल मुकाबल झूठ का जलता हुआ तीर। दो हवाला जात मैं पढ़ूंगा। इफिसियों 6 बाब उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और इफिसियों 4 बाब 25वीं आयत, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के ओझ हैं। आमीन। मरकजी आयत याकूब का खत 4 बाब 7वीं आयत, खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और स्पिरिचुअल वारफेयर के हवाला से जो मैंने वार और स्पिरिचुअल वारफेयर का मानी आपको बताया, ग्रीक वर्ड पोलमोस, जिसका मतलब है वेज ऑफ वार। और दुनिया के अंदर जो जंग है वो किसी एक इशू के ऊपर रवायती तौर पर दो दुश्मन जिस्मानी तौर पर लड़ते हैं, पर जब हम स्पिरिचुअल वारफेयर की बात करते हैं तो ये वेज ऑफ वार है, मुख्तलिफ तरीक़ों से इब्लीस के साथ हमारी जंग है। और जब स्पिरिचुअल वारफेयर है तो ये रूहानी जंग है। इसलिए पौलुस रसूल इफिसियों 6 बाब के अंदर ये कहता है कि हमारी लड़ाई गोश्त खून के साथ नहीं, बल्कि इब्लीस की उन रूहानी कुव्वतों के साथ जो आसमानी मकामों के अंदर है। तो ये जो स्पिरिचुअल वारफेयर के हवाला से एक तो गोश्त खून के साथ लड़ाई नहीं है, और स्पिरिचुअल वारफेयर के अंदर अथॉरिटीज, पावर और दुनिया की डार्क फोर्सेस और इब्लीस की उन रूहानी कुव्वतों के साथ जो आसमानी मकामों के अंदर। और पौलुस रसूल ये कहता है कि पास जब हमारे हथियार जिस्मानी नहीं है और रूहानी हमें जंग लड़नी है तो हमारे हथियार भी रूहानी हों, जैसा कि लास्ट सरमन के अंदर जो स्पिरिचुअल फोर्ट्रेसेस के हवाला से कि वो किस तरीके से रूहानी किले जिंदगियों के अंदर बना देता है। और ये स्पिरिचुअल वारफेयर के अंदर ये स्पिरिचुअल फोर्ट्रेस नाफरमानी और ऐसी चीज़ें नेगेटिव जिंदगियों के अंदर ले आता है, और हमें फरमाबरदारी के हथियार से उसको नेस्तो नबूद करना है। और जब आज का सरमन मैं देने जा रहा हूँ तो इसके ऊपर बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। हमें खुदा के सब हथियार पहनने हैं और इब्लीस का मुकाबला करना है, जिसके अंदर जो ट्रुथ के हवाला से कि किस तरीके से इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा सकें। तो पौलुस रसूल यही कहता है कि अपनी बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। और फिर पौलुस रसूल कहता है कि इब्लीस के सब जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें। तो ये जो एरोज हैं इसके हवाला से पौलुस रसूल कहता है ये जलते हुए इब्लीस के तीर हैं। ग्रीक वर्ड बिलोस, जिसका मतलब फ्लेमिंग एरोज। वैसे तो मुख्तलिफ तरह के ओल्ड पीरियड के अंदर जब जंगें लड़ी जाती थी तो तीर होते थे, और तीरों को चलाने वाले उस वक्त जब तीर अंदाज तीर चलाते थे तो जिस्म घायल हो जाते थे। और तीरों के हवाला से हमें साउल का और यूनतन का जिक्र मिलता है कि जब साउल के गिर्द जंग का घेरा तंग हुआ तो उसने अपने सलाहबरदार से कहा कि मुझे मार दे, क्योंकि फिलिस्तीयों ने हर तरफ से घेर रखा था और तीरों की बुछार थी। तीर अंदाजों के तीरों से साउल जख्मी हो चुका था, घायल हो चुका था। तो ये एक वार हमें बाइबल में मिलती है। इसके अलावा जंगें जो हैं हमें मेडिवल पीरियड के अंदर मिलती हैं, जो 5वीं सदी से 15वीं सदी तक था। और
اس کے اندر تیروں، برچھیوں، بھالوں، نیزوں کے ساتھ یہ جنگیں ہوتی تھی، تلواروں کے ساتھ. تو پالوس رسول جب ذکر کرتا ہے فلیمنگ ایرو کا، جلتے تیروں کا، تو اس وقت بہت سے جنگیں جو تھی سولجر تیروں کے ساتھ اور نیزوں برچھیوں کے ساتھ لڑتے تھے. مگر آج کل تو جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ میزائل کے ساتھ اور مختلف جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ جنگیں لڑی جاتی ہیں. جیسے ان دنوں کے اندر جو اسرائیل کے اندر جنگ ہوئی تو اس میں جو راکٹ چلائے گئے، داغے گئے، اور ان کے مقابلہ میں آئرن ڈوم کے ذریعے سے، انٹرسیپٹر کے ذریعے سے روکا گیا. تو اس میں جب کوئی ایک راکٹ چلاتا، ایک میزائل داغتا، تو جو آئرن ڈوم تھا ادھر سے دو یہ میزائل نکلتے، تو یوں ان کو راستے ہی میں، ایئر ہی کے اندر جو ہے ڈسٹروائے کر دیا جاتا. آئرن ڈوم ایک ایسا میزائل ہے جس کے ساتھ ریڈار لگا ہوتا ہے. تو ریڈار کیچ کرتا ہے کہ کدھر سے جو ہے میزائل آ رہا ہے، تو وہ پھر اسی سمت میں جو ہے میزائل کو بھیجتا ہے. تو یوں یہ ایئر ڈیفنس جو تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے اس اٹیک کو ختم کیا. تو آج کل تو ہم اس ٹرم کو سمجھ کر پالوس رسول کے دور کے اندر تیروں کے ذریعے سے جو جنگیں لڑی جاتی تھی، اور یونانی لوگ، رومن لوگ جو تھے ان ہتھیاروں کا استعمال کرتے تھے. اور جب آپ ہسٹری میں پڑھیں، یونانی جو واریر تھا اس کی شکست جو تھی، کو مارا گیا تو اس کی ایڑی کے اوپر تیر لگا اور جس کی وجہ سے وہ شکست کھا گئے. تو تیر انداز جو تھے وہ تیروں کو چلانا جانتے تھے. بعض تیروں کے آگے پوائزن لگا ہوتا تھا، بعض باڈی کے اندر جب لگتے تو وہ گھائل ہو جاتے، گر جاتے، زخمی ہو جاتے، مر جاتے. پر جو فلیمنگ ایرو ہوتے تھے ان کو جب چلایا جاتا تھا ان کے آگے آگ لگا کر تاکہ وہ لکڑی کو جلا دے، لکڑی کے گھروں کو، اور آرمی جہاں ہوتی تھی تاکہ وہ آرمی وہاں سے منتشر ہو جائے، بھاگ جائے. تو دشمن کا کام یہ ہوتا تھا کہ جلتے تیر کے ساتھ ان کو بالکل خاک سیاہ بنا دیا جائے. اور ابلیس بھی جب ایمانداروں کے اوپر حملے کرتا ہے تو پالوس رسول نے یہی ٹرم استعمال کی کہ وہ جلتے ہوئے تیروں کو پھینکتا ہے. اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ جلتے تیر کیا ہیں. جلتے تیروں کے اندر جو سب سے بڑا جو تیر جس کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، فلیمنگ ایرو فلائی، جھوٹ کا جلتا تیر. تو چونکہ ابلیس جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے ہر موقع کے اوپر، اور آج کی دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جھوٹ کے اوپر ہی چل رہی ہے. مارکیٹنگ کے اندر دیکھیں، سی وی دیکھیں، ڈگریاں دیکھیں، جھوٹ کے اوپر، جعلی کوالیفیکیشن کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے. پروڈکٹس جو ہیں یہ جھوٹ کے اوپر فروخت کی جا رہی ہیں. اور رشتے ناتوں کے بیچ میں، گھرانوں کے اندر میں ہر لمحہ دنیا دار جو ہیں جھوٹ کا سہارا لے کر چلتے ہیں. اور زیادہ تر جو ریسرچ ہمیں ملتی ہے کہ ٹین ایج والے جو ہیں وہ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر ہمیں یہ بھی دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پریزیڈنٹ جو ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور جو کلنٹن کے حوالے سے، نکسن کے حوالے سے، یو ایس اے کے پریزیڈنٹ یہ بہت جھوٹ بولتے تھے. دنیا کے دیگر ممالک، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، دیگر خطوں کے اندر بڑے بڑے جو لیڈرشپ ہے جھوٹ بول دیتی ہے، کیونکہ یہ ابلیس کی طرف سے یہ جھوٹ کے بنا کے اوپر ساری زندگیاں چل رہی ہیں اور برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. مگر چونکہ میں مقدسوں سے مخاطب ہوں اور پالوس رسول مقدسوں کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ ابلیس کے ہمیں جلتے ہوئے تیروں کو بجھانا ہے. اور جب وہ سچائی کے کمر بند کی بات کرتا ہے کہ سچائی کا کمر بند، بیلٹ آف ٹروتھ کا ذکر کرتا ہے، تو ہمیں ٹروتھ کے حوالے سے جاننا ہے کہ اگر ابلیس
जलता हुआ तीर फेंकता है झूठ का, तो हमारे पास जो हथियार आर्मर हमने पहना हुआ है वो वेपन हम यूज करें और डिफेंस करें, और हमारे पास सच्चाई का कमरबंद जो है होना चाहिए। और सच्चाई के कमरबंद के हवाला से जब हम कमरबंद की बात करते हैं तो कमरबंद जो इजराइल के अंदर जुब्बों के ऊपर पहना जाता था, मुख्तलिफ कलर्स के ये कमरबंद होते थे, और इनका फंक्शन ये होता था जब कोई सफर के अंदर होता था तो अपने लिबास के ऊपर इसको बांध लेता था ताकि वो चलते वक्त उसको मुश्किल ना पड़े, यानी एयर हवा उसके जुब्बे के अंदर अगर दाखिल हो जाए तो वो चलना दुश्वार होता, पर आसानी के साथ चलने के लिए उसको कमरबंद का इस्तेमाल करना पड़ता। तो कमरबंद बांधना जरूरी था। मगर जब हम एक सोल्जर का कमरबंद देखते हैं तो सोल्जर का कमरबंद एक आम मुसाफिर के कमरबंद से फर्क होता। तो सोल्जर जो है अपने कमरबंद के अंदर अपने जो हथियार था वो इस्तेमाल करता, इसके अलावा तरकश और तीरों का इस्तेमाल भी करता, नेज़ा और दीगर जो वेपन्स और आर्मर्स उसने पहने होते वो भी वो लेकर चलता। मगर जो पौलुस जिसके ऊपर फोकस करता है वो जलते तीरों का, इसका मतलब है कि उस पीरियड के अंदर जो जलते तीर थे दुश्मन फेंकता था और तीरों की बारिश हो जाती थी और वो जगह जो थी वो जल जाती थी, कॉलोनीज, वो इलाके और आदमी जो थी वो बिल्कुल जल कर खाक हो जाते। तो जो हमें बात यहाँ साफ नजर आती है कि इब्लीस की जो कोशिश जो पौलुस रसूल बताता है कि वो ईमानदारों के ऊपर जलते तीर फेंकता है, ये हमारी स्पिरिचुअल वारफेयर है। और ये तीर जो है जब वो फेंकता है तो ये रूहानी हथियार जो उसके हैं, और हमारा मुकाबला भी रूहानी हथियारों से। वो जिस्मानी हथियारों का भी इस्तेमाल करता है दुनिया के अंदर, जैसे कौमें आपस में जिस्मानी हथियारों से लड़ती हैं, मगर जब वो मुकद्दसों के साथ लड़ेगा तो वो रूहानी जो है हथियारों के साथ लड़ेगा। और इसलिए हमें रूहानी हथियारों का पता होना चाहिए और अपने डिफेंस का पता होना चाहिए और अपनी तैयारी हमें मुकम्मल तौर पर करनी है। जैसे अभी मैंने बताया कि आयरन डोम के जरिए से वो अपनी नेशन को बचा रहे हैं, तो एक ईमानदार अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपने ऊपर फोकस ना करे, अपने घराने के ऊपर, अपनी खिदमत के ऊपर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के ऊपर, कि कहीं जो है इब्लीस का ये जो झूठ बोलने वाला जलता तीर है ये उसकी जिंदगियों को तबाह ना कर दे। मगर जो है बिलीवर जो मेजॉरिटी कलीसिया की है या मुकद्दसों की दुनिया के अंदर है वो खुदा के साथ चल रहे हैं, मगर वो भी इस जो हमले की जद के अंदर आ जाते हैं। तो ये जलता हुआ झूठ का तीर हर लम्हा इब्लीस फेंकता रहता है, और हमारा काम है कि हम इसके ऊपर फोकस करें और झूठ को कभी अपनी जिंदगी के अंदर आने ना दें। जैसे आम जो तासर है कि कोई शख्स किसी जगह पर लेट पहुंचता या डिले कर देता तो वो अपनी बातचीत के अंदर कहीं ना कहीं झूठ का वो सहारा ले लेता। तो इस एक मैटर के अंदर बहुत झूठ बोला जा रहा है। बाकी तो दुनिया तो बोलती ही है, मगर एक ईमानदार को अपनी जिंदगी के अंदर ये फोकस करना है कि झूठ उसकी जिंदगी के अंदर ना हो। तो पौलुस रसूल बेल्ट ऑफ ट्रुथ की बात करता है, सच्चाई का कमरबंद, जिससे कमर को कस कर रूहानी तौर पर खुदा के साथ चलना, वॉक विद गॉड, रास्ते के साथ चलना, और इसके अंदर जरा भी झूठ नहीं होना चाहिए। और पौलुस रसूल के अलावा जब हम पतरस की बात करते हैं तो पतरस अपने खत में कहता है बस हमें अपनी अकल की कमर कस कर, तो वो अकल के ऊपर जाता है, यानी हमारे अंदर जो हमारे माइंड के अंदर कलाम है, और पौलुस सच्चाई के कलाम की बात करता है, तो हम सच्चाई के साथ अपने आप को बिल्कुल अलर्ट करते हुए एक सोल्जर की तरह इब्लीस का मुकाबला करने वाले हों। ये जो माइंड है, ये जो दिमाग है, ये जो हार्ट माइंड है, इसी के ऊपर इब्लीस का कब्जा होता है, और ये हमारा माइंड एक मैदान जंग है, और यहाँ पर ऐसा ऐसा थॉट चल रहा होता है, और हमें देखना है कि इब्लीस का कौन सा जलता तीर जो है वो चला हुआ है, और हमें
सच्चाई के कमरबंद को जब बांधा होगा, अपनी अकल की कमर को कसा होगा, ट्रुथ के साथ जब चलेंगे तो कामयाबी हमें मिलेगी। और जब सच्चाई की बात, ट्रुथ की बात करते हैं तो खुदा का कलाम सच्चाई है यूहन्ना की इंजील के अंदर, और जो यूहन्ना की इंजील के अंदर हमें बात मिलती है, क्राइस्ट ने प्रेयर की कि खुदा अपने लोगों को सच्चाई के कलाम से मुकद्दस कर, तो ये सैंक्टिफाई करता है, होली करता है। तो इस वर्ड ऑफ गॉड को जब कसरत से अपनी जिंदगियों के अंदर लेंगे, हम होली रहेंगे, पाक रहेंगे, और पाक चीजों को इब्लीस छूने नहीं पाता। और फिर खुदा की जात वो होली गॉड है, और खुदा का बेटा सच्चाई है। और पिलातुस के सामने जब क्राइस्ट खड़ा था तो पिलातुस ने ये कहा कि सच्चाई क्या है, हक क्या है, तो खुदा का बेटा ही हक जो उसके सामने सच्चाई खड़ा था। तो जिनकी जिंदगियों के अंदर खुदा की जात, खुदा का बेटा, होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ जिंदगियों के अंदर होगा, सच्चाई का रूह, तो वो अपनी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल देंगे। तो सच्चाई जब हमारी जिंदगियों के अंदर होगी तो इब्लीस भागेगा। और क्राइस्ट ने यही कहा यूहन्ना की इंजील 8वें बाब के अंदर, सच्चाई से वाकिफ रहोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो जब यहूदियों से कहा जाता कि सच्चाई से वाकिफ हो, तो वो कहने लगे हम तो किसी की गुलामी में नहीं रहे, हम तो अब्राहम की नस्ल हैं। पर फिर क्राइस्ट ने वहां एजुकेट किया कि वो किस तरीके से जो सच्चाई से आजाद हो सकते हैं अगर झूठ को अपनी जिंदगियों से निकालेंगे। और क्राइस्ट ने कहा कि इब्लीस झूठों का बाप है और तुम अपने बाप इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करते हो, यानी वो शुरू ही से सच्चाई का दुश्मन है। तो जो लोग सच्चाई पर नहीं चलते वो झूठ के ऊपर चलते हैं, और झूठ इब्लीस से जुड़ा हुआ है, और इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करने वाले लोग वही होते हैं जो झूठ बोलते हैं। कि झूठ का जलता तीर जब फेंका जाता है तो इब्लीस की ये ख्वाहिश है, डिजायर है कि कोई झूठ बोले और उसकी जिंदगी तबाह हो, और इब्लीस इस डिजायर को पूरा करता है उसकी जिंदगी के अंदर। जो झूठा शख्स है झूठ बोलता है, इसलिए कि ईमानदार अपनी फिक्र करे कि अपने मुंह से झूठ ना बोले। झूठ बोलने से वो इब्लीस को खुश करता है, इब्लीस की ख्वाहिश को पूरा करता है, और अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता है, जिसकी वजह से बरकतें उसकी जिंदगी के अंदर नहीं होती। इसलिए जो हमारा ट्रुथ का हथियार है, कमर बंद है, ये हमारी रूहानी बेल्ट है, हमारे जंग के हथियार रूहानी है। तो अगर वो जलता हुआ झूठ का जो तीर चलाता है तो हमारे पास सच्चाई का आर्मर है, सच्चाई का हथियार है। हम खुदा के कलाम से जब उसका मुकाबला करेंगे तो इब्लीस भाग जाएगा और वो बुझ जाएगा, ठुस हो जाएगा, क्योंकि यही पौलुस रसूल ने कहा कि हम इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझाएं। बेशक मैं आप सच्चाई के अंदर हैं, पर वो ये जंग जारी रखता है, उसकी ये वार जारी है, वो तीर फेंकता ही रहता है जहां उसको मौका मिलता है। इसलिए हमें इब्लीस को मौका नहीं देना। और फिर जंग के हवाला से मैंने ये भी बताया कि जहां जंग है वहां पर सलामती नहीं होती। अगर सलामती है तो जंग नहीं है। तो जब हम खुदा के साथ चलते हैं, इब्लीस का मुकाबला करते हैं, तो हमारे अंदर सलामती, पीस आ जाता है। और इब्लीस के हमले हम पर होते रहते हैं, पर वो कामयाब नहीं होता। तो जो तवज्जो करने वाली बात है, हमारे अंदर जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी एक पीस होना चाहिए। मगर स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है ये इब्लीस के साथ हमारी जारी रहेगी। और जिस तरह पैंडेमिक के अंदर वबा तो मौजूद होती है, पर हम पीस के अंदर होते हैं, हम खुदा की प्रोटेक्शन के अंदर होते हैं। इसी तरह स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर हम प्रोटेक्शन के अंदर है, पर हमारे अंदर जंग ना हो। हमारे अंदर अगर जंग होगी तो हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर हारे हुए लोग होंगे। इसलिए बरकतें हमारी जिंदगी में हो, हम प्रोटेक्शन के अंदर हो, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर इब्लीस के जलते हुए तीर को हमें बुझाना है, इसको खत्म करना है। और ये सच्चाई से, ट्रुथ से, और जो खुदा का कलाम सच्चाई है, खुदा का बेटा ट्रुथ है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारा होली गॉड सच्चाई का खुदा ट्रू गॉड हमारे अंदर है, होली स्पिरिट हमारे अंदर है। तो जब हम सच्चाई से उसका मुकाबला करेंगे तो वो दूर होगा। तो ग्रीक वर्ड लिथिया, जिसका जो
الٹ ہوتا ہے, انٹروتھ جھوٹ, لائے جو ہے, اور ہمیں اس فالس ہوڈ کو اپنی زندگیوں کے اندر آنے نہیں دینا, اور سچائی کے اوپر جب ہم قائم رہیں گے تو ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو جو ہے وہ بجھا دیں گے. کیونکہ یاد رکھیے کہ ہماری لڑائی گوشت خون کے ساتھ نہیں ہے, نہ ہی ہمارے ہتھیار جسمانی ہے. بہت سے خادموں کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ جسمانی ہتھیار لیے ہوئے اپنی پروٹیکشن کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں, تو گویا وہ اپنی پروٹیکشن جب جسمانی ہتھیاروں سے دکھاتے ہیں تو گویا وہ انسلٹ کرتے ہیں خدا کی, وہ بےزتی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہتھیار تو جسمانی ہے نہیں. اس لیے خادم بھی آگاہ ہوں کہ ہمیں اپنا دفاع جو ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں کرنا. بے شک گورنمنٹ پرووائڈ کرے وہ ایک الگ بات ہے, وہ پروٹیکشن اس طرح دیتے ہیں, پر ہماری پروٹیکشن ہولی اسپرٹ سے ہے, ہماری پروٹیکشن ٹروتھ سے ہے, ہماری پروٹیکشن کلام سے ہے, ہماری پروٹیکشن خدا کے ساتھ چلنے سے ہے. اس لیے اپنی لائف کے اندر, اپنی زندگی کے اندر بلیورز, یہ جو فلیمنگ فائر آف لائے ہے, یہ وہ جھوٹ کا جو تیر چلا رہا ہے, اس کے علاوہ دیگر اور بھی جو ایروز اس کے اوپر میں بات کروں گا, پر جو آج میں سمجھا رہا ہوں, جھوٹ کو اپنی زندگیوں کے اندر آنے نہیں دینا. اور اگر جھوٹ کے اوپر آپ بولتے رہیں گے تو یاد رکھیے کہ کسی دن آپ اس کی ایسی مشکل کے اندر آ جائیں گے, جب سچائی کی پروٹیکشن کرنی اندر نہیں ہوں گے تو ہلاک ہوں گے, بیمار ہوں گے, غریبی آئے گی, تنگی آئے گی, گھر کے اندر جھگڑا آئے گا, آپ کی زندگی چڑچڑی ہوگی, آپ پریشان ہوں گے, مایوس ہوں گے, آپ کا بزنس کسی وقت کسی لمحے آپ کی جاب جاتی رہے گی اور آپ کی زندگی کے اندر بے چینی ہوگی. اس لیے جھوٹ ابلیس کا ہتھیار ہے, اور اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایمانداروں کے اندر یہ لا کر ان کو سچائی کے ٹریک سے ہٹانا چاہتا ہے. پر ہمیں سچائی کے اوپر قائم رہتے ہوئے ہمیں خدا کے ساتھ چلتے رہنا ہے. اس لیے دنیا کے اندر جھوٹ کے تیر چلاتا رہتا ہے, اور دنیا جھوٹ کے اوپر چل رہی ہے اور برباد بھی ہو رہی ہے, اور وہ اپنے روحانی ہتھیار بھی ان پہ پھینکتا ہے, ان کے اوپر جسمانی ہتھیاروں سے بھی ہلاکتیں جنگیں وہ کرواتا ہے. مگر جو کلیسیا کے ساتھ مقدسوں کی جنگ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اسپرچل جو ہے ہتھیار یوز کرتا ہے, جس کے اندر جو میں نے بتایا کہ وہ فلیمنگ ایرو آف لائے, جھوٹ کا جلتا تیر جب پھینکے گا تو ہم سچائی کے اس ویپن سے, خدا کے کلام سے, بیلٹ آف ٹروتھ کے ذریعے سے ہم نے باندھی ہو, یعنی خدا کے ساتھ مستعدی کے ساتھ سچائی کے ساتھ چلیں گے, ورشپ کریں گے, رفاقت رکھیں گے, تو اس کے جھوٹے تیر کو ہم اپنی زندگیوں سے دور کریں گے اور بجھا دیں گے. تو بلیورز میں یہ بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, جب پالوس رسول ذکر کرتا ہے کہ ہمیں اس جھوٹ کے جلتے ہوئے تیر کو, ابلیس کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھانا ہے, اور ایک آیت میں نے افسیوں 4 باب میں سے پڑھی کہ ہر ایک جھوٹ چھوڑ کر سچ بولے اپنے پڑوسی کے ساتھ, اور ہم ایک دوسرے کے عضو ہیں, یعنی کلیسیا ایک بدن ہے مسیح کا, باڈی آف کرائسٹ ہے, ہر عضو مسیح کے اس بدن کے اندر ہے, کلیسیا کے اندر ہے, تو وہ آپس میں سچ بولے. اور اس کے حوالہ سے جو پالوس رسول یہ ریفرنس لے رہا ہے, تو یہ زکریا کی کتاب کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے, اور وہاں پر یہوہ اسرائیل سے وہ کہتا ہے, یعنی اب ہر ایک اپنے پڑوسی سے جھوٹ بولنا چھوڑ کر سچ بولے, تاکہ میں نیکی کروں جس طرح میں نے تمہیں سزائیں دی اس جھوٹ کی وجہ سے جو تمہاری زندگیوں کے اندر تھا. لہٰذا اب ہر کوئی سچ بولے تاکہ میں سلامتی تمہاری زندگیوں کے اندر لاؤں, تاکہ برکات, تاکہ میں نیکی آپ کی زندگیوں کے اندر لاؤں. تو پالوس رسول اسی کو اٹھا کر کہ اسرائیل جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی, جھوٹی تعلیمات کے اوپر انہوں نے زندگیاں بسر کی. حالانکہ یشوع کو موسیٰ نے کہا تھا کہ اس کتاب کے اوپر تیرا دھیان رہے, نہ اسے دائیں نہ بائیں مڑنا, یعنی اسرائیل کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ فوکس خدا کے کلام پہ ہو, مگر انہوں نے کلام کے اوپر, شریعت کے اوپر فوکس نہ کیا. ہمیں احبار کی کتاب 19 باب کے اندر جو یہوہ نے تعلیم دی, اس میں کہا کہ کوئی اپنے پڑوسی سے جھوٹ نہ بولے, اور پھر یہ بھی کہ کوئی جھوٹی قسم نہ کھائے, کیونکہ میں تمہارا خدا پاک خدا ہوں, ہولی گاڈ ہوں. اور اگر کوئی جھوٹی قسم کرتا ہے تو وہ میرے نام کو ناپاک ٹھہراتا ہے. تو آپ یہ جانیے کہ بنی اسرائیل جھوٹ کے اوپر انہوں نے زندگی
बसर की। अपने पड़ोसियों से वो झूठ बोलते थे, उनकी हक तलफी करते थे, झूठी कस्में खाकर जो है एक दूसरे का नुकसान करते थे, और इब्लीस को मौका मिल जाता था जिसकी वजह से वो शरीयत से दूर हो गए और उनकी जिंदगियों के अंदर हर तरह की बेचैनी, काल, वबा, और आखिर वो असीरी में चले गए। तो ये बरकतें उनकी जिंदगियों से जाती रही, वजह झूठ के ऊपर, झूठी कसम के ऊपर, और हर तरह की वो अपने पड़ोसी के साथ, अपने घरानों के अंदर वो झूठ के ऊपर, झूठी तालीम के ऊपर जो झूठे नबियों के जरिए से उस वक्त आती थी, उस पर वो अमल करते थे। यिर्मयाह को, यशायाह को आप पढ़िए, हिजकिय्याह की किताब को पढ़िए, नबियों की किताबों को पढ़ें, तो वहां पर झूठ जो था उनकी जिंदगियों के अंदर उन्होंने ले लिया था, और इब्लीस इससे खुश था, क्योंकि इब्लीस के हवाला से है कि वो झूठ बोलता है। और क्राइस्ट ने यहूदियों से कह दिया कि इब्लीस शुरू ही से खूनी है, यानी उसमें जरा सच्चाई नहीं है, वो सच्चाई का कातिल है, खूनी है, और गुनाह उससे जन्म दिया, उसने सच्चाई का मर्डर किया। इसलिए जो आज इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं वो सच्चाई का कत्ल करते हैं, खून करते हैं। और बनी इसराइल ने ऐसा ही किया कि वो खुदा से दूर हो गए और झूठी कस्में खाते थे, पड़ोसियों से झूठ बोलकर उनकी हक तलफी करते थे। नेशन डिवाइड आपस में भी हो चुकी थी, खुदा से भी जुदाई हो चुकी थी, अलग हो चुके थे, अमल नहीं करती थी, वर्शिप नहीं उठाती थी, जिसकी वजह से काल, वबा और असीरी उनका मुकद्दर बनी। और पौलुस रसूल इसी आयत को सामने रखकर फिर वो कहता है, ज़करिया की आयत लेकर, जब यहोवा कहता है कि हर कोई अब अपने पड़ोसी से सच बोले ताकि मैं नेकी करूं, तो पौलुस रसूल जब कलीसिया से मुखातिब होता है तो कलीसिया को वही बात जो शरीयत के अंदर फिर यहोवा ने कही कि हर एक अपने पड़ोसी से झूठ बोलना बंद करे। और आज हमारा पड़ोसी एक ईमानदार, यानी हम ईमानदार के साथ झूठ बोलकर उसका नुकसान ना कर दें, तो कलीसिया के अंदर कोई ईमानदार किसी ईमानदार के साथ झूठ बोलेगा, यानी अगर जो खादम एक दूसरे के साथ अगर झूठ बोलेंगे या ईमानदार एक दूसरे के साथ झूठ बोलेंगे, तो वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का, उस बदन का नुकसान करेंगे। इसलिए कलीसियाएं जो दुनिया के अंदर है उनमें मोहब्बत नहीं पाई जाती, लव नहीं पाया जाता, खुदा का खौफ नहीं पाया जाता, एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस नहीं होते। तो जिंदगियों के अंदर हर तरह की जेलस दूर हो, हर तरह का झूठ फ्रेब दूर हो, हल तलफी दूर हो। तो साधक जो है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि साधक जो है उसको झूठ से नफरत है और खुदा को भी झूठ से नफरत है। इसलिए ये झूठ का ताल्लुक इब्लीस से है, ये उसका बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि वो शुरू ही से जब झूठ बोलता है, खूनी है, सच्चाई का कातिल है, तो आज भी वो सच्चाई को ईमानदारों की जिंदगी से दूर करता है। और जब कोई ईमानदार सच्चाई से दूर हट जाता है, सदाकत से दूर हट जाता है, खुदा के साथ सच्चाई से नहीं चलता, बेल्ट ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई का कमर बांध कर खुदा के साथ, तो सच्चाई से अगर कमर बांधी होगी तो वो वर्शिप उठाएगा, कलीसिया के साथ रफाकत करेगा। और बिलीवर्स, मैं हमेशा इसके ऊपर जोर देता हूं कि फेलोशिप, रोटी तोड़ना, तालीम पाना, दुआ करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी सच्चाई से वर्शिप हो और हम खुदा के साथ चलते जाए। तो वॉक विद गॉड, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ चलना बहुत जरूरी है, और ये एक दूसरे की तरक्की का बाइस। अगर बदन में कोई बीमारी हो, कोई उज़्व खराब हो, तो सारा बदन ही पेन के अंदर होगा, तकलीफ के अंदर होगा। अगर बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कोई शख्स झूठ या झूठी तालीम या झूठी नबूवतें या झूठे उस्ताद जो बिदअती तालीमात, हेरेसिस देते हैं, अगर वो जिंदगियों के अंदर आ गई, जैसे इब्तदाई कलीसिया के अंदर बहुत सी झूठी तालीमात, झूठे नबी, झूठे उस्ताद जो थे वो शामिल हो चुके थे। आज भी जो है कलीसियाओं के अंदर बहुत गलत तालीमात, झूठी तालीमात और ऐसी जो दुनिया की मिसालें हैं, उनके जरिए जब वो कलाम सुनाते हैं तो कलीसियाओं के अंदर सच्चाई नहीं होती। जब वर्ड ऑफ गॉड, सच्चाई का कलाम जो मुकद्दस करता है, खुदा का बेटा जो पाक है, सच है, हक है, उसे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, तो वो सच्चाई है। और होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, मसीह की बातें, सच्चाई का कलाम हमें याद कराता है, और हम होली स्पिरिट से लेकर मसीह के कद के अंदाजे तक बढ़ते हैं, खुदा को जान जाते हैं, उसकी सारी मार्फत, उसकी नेमतें, बरकतें हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाती हैं। इसलिए पौलुस रसूल ये जोर देता है कि हर कोई झूठ छोड़कर
अपने पड़ोसी यानी कलीसिया का हर एक मेंबर एक दूसरे से सच बोले ताकि बदन की तरक्की हो, सच्चाई के साथ हम वर्शिप उठाने वाले हों, खुदा के हुजूर सदाकत से चलने वाले हों, हमारी फेलोशिप सच्चाई के साथ हो, हमारी जॉब बिजनेस सच्चाई के साथ हो, हमारे घराने, हमारी औलाद जनरेशन सब सच्चाई के अंदर जो है बढ़े, और हर खादम, हर ईमानदार, हर घर का फर्द जो कलीसिया के साथ वह बचता है उसको ट्रुथ के साथ चलना है। पर वो याद रखे कि ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर और ये इब्लीस के जलते तीर चलते रहेंगे, ये जंग जारी है और हमें घबराना नहीं है क्योंकि हम प्रोटेक्शन के अंदर है। जब उसको मौका देंगे, जो ही अपनी जिंदगियों में झूठ बोलेंगे तो याद रखिए कि इसका मतलब है कि सच्चाई की वहां कमी है। तो जब सच्चाई होगी तो इब्लीस का जलता हुआ ये झूठा तीर जब वो मुकद्दसों के अंदर फेंकेगा तो वो बुझ जाएगा और हमें उसको बुझाना है। और यही हमारी कामयाबी है कि इस दुनिया में रहते हुए एक स्ट्रॉन्ग, एक स्पिरिचुअल, एक सच्ची कलीसिया साबित हो, जिसका हमारा खुदा सच्चा खुदा है, खुदा का बेटा ट्रू जो लॉर्ड है जीसस क्राइस्ट सच्चा खुदा है, पाखरू स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, खुदा का कलाम सच्चा है, बरहक है। उसी तरह कलीसिया जो है ये भी इस तरह नक्शे कदम पर जो हक का सतून है, ये सच्चाई का पिलर है, ये दिखाई दे कि हमारी जिंदगियों के अंदर ट्रूथ है। हमारी वर्शिप के अंदर जब हम करें तो ये सच्चाई के साथ हम खुदा के साथ चलने वाले हों। तो हर एक अपने पड़ोसी से झूठ बोलना बंद करे और अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घरानों के अंदर इस इब्लीस के जलते तीर को बुझाना है। कलीसिया के अंदर उसी की शिरकत होगी जो सच्चाई पर चलता है, और जो सच्चाई से दूर है, कलीसिया से दूर है, खुदा से दूर है, वो इब्लीस के जलते तीरों का शिकार है। इसलिए वो रिफाकत नहीं करता क्योंकि उसके अंदर ट्रुथ नहीं है। बेल्ट ऑफ ट्रुथ के हवाला से सच्चाई का कमर बंद और अपनी अकल की कमर को कस कर हमने सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलना है और झूठ का मुकाबला करना है। खुदा के ताबे होंगे, सच्चाई के ताबे होंगे तो इब्लीस भाग जाएगा, उसका ये फ्लेमिंग एरो फ्लाई ठुस हो जाएगा, बुझ जाएगा, और सच्चाई के वसीले से हम मुकद्दस रहेंगे। हर तरह की होली बरकत जो है, पाक बरकतें हेवन की, अर्थ की हमारी जिंदगी हमारे घरानों के अंदर होगी। कलीसिया के अंदर है तो याद रखिए हम सच्चाई के अंदर हैं, कलीसिया से दूर है तो सच्चाई में नहीं है। हम अपनी टाइथ, अपने ऑफरिंग्स, हर एक पोर्शन जब खुदा को देते हैं तो सच्चाई में है, अगर नहीं तो हम झूठ के अंदर दिखेंगे। इसलिए हमें इन इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला करना है, क्योंकि हमारी लड़ाई गोश्त खून के साथ नहीं है, इब्लीस की रूहानी कुफ्तों के साथ जो आसमानी मकामों में है। हमें जोरावर बनना है और ये कमर बंद जो है कस कर बंद कर खुदा के साथ हमें चलना है, जरा लूज नहीं होने देना। मगर इब्लीस इसी से अटैक करता है और इब्तदाई कलीसिया के अंदर उसने ये अटैक किया। और इब्तदाई कलीसिया जिसका हेड पतरस रसूल जिसको बनाया गया, एक वक्त में उसने भी झूठ बोला और इब्लीस के जलते हुए झूठे तीर का शिकार हो गया। और क्राइस्ट की जब कोर्ट के अंदर था और रोमियो ने उसको पकड़ रखा था तो लोगों ने पूछा कि पतरस भी उसके साथ है, तो पतरस ने इनकार कर दिया। मगर बाद में पतरस बहुत रोया और उसने रिपेंट किया, मगर उसके बाद वो सच के ऊपर चला। खुदा ने 3 बार उससे इकरार किया कि तुम मुझसे प्यार करता है, तो उसने कहा हाँ हाँ, तो वो सच्चाई के ऊपर स्टैंड कर गया। फिर उसकी जिंदगी के अंदर कभी झूठ नहीं आया और सच के ऊपर वो कायम रहा। इसलिए उसने ये कहा अपनी अकल की कमर कस कर, यानी सच्चाई से जरा भी इधर उधर नहीं हटना। और इसलिए फिर खुदा ने उसको कलीसिया के अंदर रसूल बनाया, पहला लीडर स्पिरिचुअल इब्तिदाई कलीसिया का। अब उसको मालूम था कि पतरस सच्चाई के ऊपर खड़ा हो गया है, उसको मालूम था कि होली स्पिरिट के अंदर इब्तिदाई कलीसिया रोज रोज मजबूत हो रही है। 120 से 3000, 3000 से 5000 कलीसिया ग्रो हो रही है। लोगों ने की चीजें मुशरिक थी, वो अपनी सारे चीजें बेचकर शागिर्दों के पांव में ले आते थे और हननिया सफीरा के ऊपर इब्लीस अटैक किया इस झूठ का। तो जिस तरह वो झूठा है, शुरू ही से वो झूठ के हमले करता आ रहा है। जिस तरह हवा के ऊपर उसने हमला किया और उससे झूठ बोला कि तो खुदा की मानत जो है ये अकल के अंदर नेको बद की पहचान में उस जैसी हो जाएगी, और उसको झूठ बोलकर ये कहा
کہ تیری آنکھیں کھل جائیں گی، اور جھوٹ کی زد میں وہ آ گئی اور آدم بھی وہ کامیاب ہو سکتے تھے، جھوٹ کا مقابلہ کر سکتے تھے اگر وہ سچائی کے کلام کے اوپر قائم رہتے جو ان کو دے دیا گیا تھا کہ اس لیے کو بد کی پہچان کا درخت کا پھل نہ کھانا، جو ٹروتھ یہ کلام جو دیا گیا تھا اس کے اوپر سٹینڈ کرتے تو ابلیس بھاگ جاتا، ابلیس کا جلتا تیر وہ بجھا دیتے، مگر اس نے اس جھوٹ کو اپنی زندگی میں جب آنے دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائی کے کلام پر قائم نہیں تھی اور اس کی زندگی کے اندر جو ہے جسمانی خواہشیں آ رہی تھی اور اس نے ابلیس کی خواہش کو پورا کر دیا اور وہ پھل کھا لیا۔ اسی طرح حنانیہ سفیرہ یہ کلیسیا کا پارٹ تھے اور اپنا گھر بیچ کر انہوں نے مخصوص کیا کہ ہم ڈونیٹ کر دیں گے اور رقم رسولوں کے پاس لے آئے۔ تو ہمیں جو چیز ابتدائی کلیسیا کی ملتی ہے، جس طرح اس نے باغ عدن میں حملہ کیا اسی طرح وہ مختلف وقتوں میں اسرائیل کے اوپر کرتا ہے۔ اسرائیل کو تو وہ لے ڈوبا جھوٹی نبوتوں کے ذریعے سے، جھوٹی تعلیم کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے۔ اب وہ کلیسیا کے اوپر اس نے پہلا وار جھوٹ کا کیا کہ حنانیہ سفیرہ خدا کے ساتھ چل رہے تھے مگر انہوں نے جھوٹ کو موقع دے دیا۔ اس کا مطلب ہے سچائی کا کلام ان کی زندگیوں کے اندر نہیں تھا، اور وہ آدھی رقم گھر چھپا کر آدھی جب پترس کے پاس لے کے آئے تو پترس نے کہا کیا اتنے ہی کو یہ گھر بیچا گیا؟ تو انہوں نے جھوٹ کے ساتھ جو ابلیس کا جلتا تیر ان کے اوپر پھینکا گیا تھا وہ مکمل جھوٹ کی گرفت کے اندر تھے، سچائی کے کلام پر قائم نہیں تھے اور روحانی ہتھیار باندھے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً کہا، اس نے کہا کہ ہاں اتنے ہی کو بیچا۔ رسول نے کہا کہ تم نے کیوں روح القدس کے ساتھ جھوٹ بولا؟ تو حنانیہ نے بھی سفیرہ نے بھی جھوٹ بولا، یعنی وہ ابلیس کے جلتے ہوئے تیر کی زد کے اندر آ گئے اور یوں گناہ کر بیٹھے۔ تو جو ہمارے پاس بات واضح ہوتی ہے کہ پہلا اٹیک جو تھا حنانیہ سفیرہ کے اوپر جو کیا گیا وہ یہ جھوٹ کا، اور وہ اس کی زد میں آ کر دونوں ہی ہلاک ہو گئے۔ اور بائبل مقدس کے اندر بلیورز ہمارے پاس تعلیم ملتی ہے امثال کی کتاب کے اندر کہ خدا کو جھوٹ سے نفرت ہے، اس لیے کہ خدا سچا خدا ہے اور ابلیس کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے۔ اور یہ مکاشفہ ہمارے اندر کھل جانا چاہیے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم سچائی کے اندر، کیونکہ خدا سچائی کو پسند کرتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کے لوگ سچ بولے، پر ابلیس کی خواہش ہے جھوٹ بولے۔ وہ جلتا ہوا تیر پھینکتا ہے، پر ہولی اسپرٹ نے ہمارے اندر جو تیاری کروا رکھی ہے، ہم سچائی کے کلام کے اوپر جب کھڑے ہوں گے تو جلتے ہوئے جھوٹ کا، ہم اس تیر کا، اس فلیمنگ ایرو کا مقابلہ کر کے اس کو ٹھس کر دیں گے، اس کو بجھا دیں گے۔ حنانیہ سفیرہ کامیاب نہیں ہوا، مگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اور بھی لوگ تھے وہ اس کی ذات میں آ گئے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر تو وہ یہ برابر، یہاں بھی برابر وہ یہ تیر چلاتا رہتا ہے۔ ہم جب الیشا اور جہازی کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہاں اس دور کے اندر کال پڑ گیا، اور اس کال کے اندر جو جہازی تھا وہ اور الیشا جہازی کے ساتھ مل کے دعا کرنے لگا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا کال تھا اور الیشا مسلسل دعا کے اندر تھا، اور ایک دن نعمان کوڑی وہاں پر آ گیا تاکہ الیشا سے ریکویسٹ کرے اور الیشا اس کے لیے دعا کرے تاکہ وہ شفا پا جائے۔ تو جب نعمان وہاں پر پہنچتا اور الیشا سے کہتا تو الیشا نے اندر ہی سے جواب دیا۔ الیشا جہازی کے ساتھ مل کے دعا کر رہا تھا اور الیشا نے کہا کہ جا کر یردن کے اندر 7 غوطے لگا۔ تو پہلے تو اس نے انکار کیا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، مگر اس کے ملازموں نے سمجھانے سے اس کو سمجھایا اور نعمان چلا گیا اور دریا یردن میں جا کر اس نے 7 غوطے مارے اور شفا پا گیا۔ اور پھر اس نے تحفے تحائف الیشا کو دینے چاہے اور الیشا نے نہیں لیا، جیسے کرائسٹ نے کہا مفت لیا مفت دینا، یہ ہیلنگ فری ہے، نجات فری ہے۔ اور الیشا نے اس کی ایک پینی، کوئی کپڑا، کوئی سونا چاندی نہیں لیا، اور جہازی یہ سب کچھ سن رہا تھا کیونکہ وہاں کال تھا، ان چیزوں کی کمی تھی۔ اور جب نعمان واپس جا رہا تھا تو جہازی پیچھے سے گیا اور اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ کا جلتا تیر ابلیس نے اس کو لگایا۔ اس کا مطلب ہے وہ پریئر لائف کے اندر ٹھیک نہیں تھا، وہ سٹڈی کے اندر ٹھیک نہیں تھا، وہ سچائی کے اندر کھڑا نہیں تھا،
प्रेयर में तो था, अलीशा की फेलोशिप में तो था, खादम भी था, डिसाइपल भी था, मगर पूरी सच्चाई के ऊपर खड़ा नहीं था। जिस तरह आज भी बहुत से लोग खादम कहलाते हैं, पास्टर कहलाते हैं, एवेंजलिस्ट कहलाते हैं, प्रॉफिट कहलाते हैं, मगर वो मुकम्मल तौर पर सच्चाई और प्योर वर्ड ऑफ गॉड उनकी जिंदगी के अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से इब्लीस के जलते हुए तीरों का वो भी शिकार हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे ईमानदार जो नीम गर्म होते हैं, जो अपने आप को कलीसिया से दूर करते हैं, वो इसकी ज़द में आ जाते हैं। और जेहाजी प्रेयर से उठ गया, यानी इसका मतलब है प्रेयर के अंदर ना बैठने वाले, फेलोशिप में ना बैठने वाले, निकल जाने वाले, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने वाले झूठ का सहारा लेते हैं। और उसने नुमान से जाके कहा, हमारे पास अभी कुछ मेहमान आए हैं, तो जो गिफ्ट तू देना चाहता हमें दे दे। तो उसने फौरन वो सब कुछ कपड़े और चांदी उसको दे दिया और जहाजी छुपा कर अलीशा के पास आ गया। तो अलीशा ने उसने कहा, तूने क्यों झूठ बोला? क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ नहीं था? मैं तो सच्चाई के ऊपर, मैं तो खुदा के साथ चलता, तो क्या तू मेरे साथ नहीं? तो उसको फिर अलीशा ने जजमेंट की, जुज़वी अदालत की, और वो सारा कोड़ी हो गया, उसकी नस्ल कोर्ट के अंदर चली गई। तो जो झूठ बोलते हैं वो इसी तरह मुश्किलात हलाकत में पड़ते हैं। इसलिए हम पतरस की जिंदगी पे जब गौर करते हैं तो उसने उस तजर्बे से सीखा, रोया, तौबा की और ये कहा कि बस अपनी अकल की कमर अब कस कर, यानी सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलना है, ताकि पौलुस जो बात करता है हम इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा सके। और इन तीरों को हम तभी बुझाएंगे जब सच्चाई के कलाम के ऊपर हम खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ उसके साथ चलेंगे। और फिर आप जब बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह के हवाला से उसकी सारी जात, उसके शागिर्दों का पढ़ते हैं, तो इसराइल को तो उसने बहुत नुकसान पहुंचाया और वो काल वबा में चले गए। और इब्तदाई कलीसिया में हननिया सफीरा के ऊपर उसने हमला किया, वो भी हलाक हुए। पर कलीसिया खुदाम के खौफ में और रूह कुदस की तसल्ली में बढ़ती और तरक्की करती चली जाती थी। जब इब्लीस के जलते हुए तीरों को हम नेस्त करेंगे, कड़वी जड़ों को उखाड़ फेंकेंगे और सच्चाई के ऊपर चलेंगे, तो कलीसिया तरक्की करेगी। इब्तदाई कलीसिया तरक्की करती चली गई, 120 से 3000, 3000 के ऊपर 5000। आज मेरी आपकी इंफरादी और कलीसियाई जिंदगी, जॉब, बिजनेस, घराने, ये तरक्की करते दिखे। अपना बिजनेस चाहिए, अपनी जॉब, अपना घराना, अपनी औलाद कलीसिया के साथ, खुदा के साथ चले। आपको पता होना चाहिए कि मैं कलाम पे अमल करता हूं, मैं खुदा के हुक्मों पर अमल करता हूं, मैं ठीक रिफाकत करता हूं, मेरा घराना खुदा की बंदगी करता है। हम उसके साथ चलते हैं तो फिर हम सच्चाई का कमर बांधे हुए जब चलेंगे तो इब्लीस तो तीर फेंकता रहेगा, जलते तीर, और उसके जलते तीर बुझ जाएंगे जब सच्चाई का कमर बंद आगे बंधा होगा, खुदा के साथ चलेंगे। हमारी सलामती, हमारी बरकत, हमारी रिफाकत, हमारी दुआ ये बताएगी कि हम खुदा के साथ चलते हैं। और किताब मुकद्दस के अंदर ज़बूर 15 के अंदर लिखा है, कौन उसके खैमा में रहना चाहता है, कौन उसके खैमा में सुकूनत करता है। आगे जो दाऊद बताता है, वही जो सदाकत के काम करता, जो रास्ते के साथ चलता और अपने दिल में सच बोलता है, दिल से सच बोलने वाला ही रिफाकत के अंदर होता है। वही खैमा यानी कलीसिया में और आसमानी न्यू यरूशलेम में वो दाखिल होगा, उसी के पास अबदी जिंदगी होगी, उसी के पास शिफा होगी। आज कलीसिया वर्शिप करती दिखाई दे, क्वायर, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, खादम, एवेंजलिस्ट, पास्टर, सब रूहें जीतने वाले हों, सच्चाई के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेने वाले हों, सच्चाई से वॉक करने वाले खुदा के साथ चलें, सदाकत से चलें, रास्ते के काम चलें। उसके खैमे में रहने वाला कमरबंद जब सच्चाई का बांधा होगा, सच्चाई से खुदा के साथ चलेगा, तो वो सुकूनत कर सकता है। इसलिए कलीसियाओं से आउट लोग, कलीसियाओं से दूर लोग, नीम गर्म लोग जो हैं, वो रिफाकत में जब नहीं होते, दुआ में नहीं होते, स्टडी को नहीं, कलाम को नहीं सीखना चाहते, वो झूठ के अंदर होते हैं और इब्लीस का जलता झूठा ये तीर उनको हलाक कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जिंदगियों से दूर होंगे। रिफाकत में 4 से 3 संडे पे आएंगे, 3 से 2 पे आएंगे, 2 से 1 पे आएंगे, फिर आउट हो जाएंगे, क्योंकि झूठ उनकी जिंदगियों में है। उनका दिल इबादत करना नहीं चाहेगा, उनका दिल दुआ करना नहीं चाहेगा, उनके घरों में झगड़ा होगा, उनकी जुबान पे गाली गलोच, झूठ होगा, नफरत होगी। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा,
खुदा को झूठ से नफरत है। और फिर लिखा कि सादक अपने मुंह की निगहबानी करता है और मुबारक होता है, अपनी हिफाजत करता है। हमारी हिफाजत, हमारी सलामती, हमारी बरकत सच्चाई से है। जब सच्चाई होगी तो खुदा हमारे साथ है। और ये थ्रू वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू होली स्पिरिट हम ट्रूथ को अपनी जिंदगियों के अंदर लेने वाले बने। और फिर यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 24 आयत में लिखा, हमें रूह सच्चाई से वर्शिप करनी है। स्पिरिट में, कलाम के साथ, ट्रूथ के साथ जब वर्शिप करेंगे तो इब्लीस के जलते तीर बुझते चले जाएंगे। वर्शिप करने वाला कलीसिया के अंदर जब सच्चाई के साथ वर्शिप करेगा, अगर क्वायर, अगर गीत गाने वाले, वर्शिप करने वाले भी झूठ के अंदर होंगे तो ये स्ट्रेंज फायर के साथ, ऊपरी आग के साथ वर्शिप होगी। और नदब अब्यू की तरह ऐसे लोग हलाक हो जाते हैं। इसलिए सच्चाई के साथ, ट्रूथ के साथ उसकी वर्शिप करनी बहुत जरूरी है। और बिलीवर्स, मुकद्दस कलीसिया, टेम्पल ऑफ गॉड, हम खुदा के साथ चलते हैं। वर्शिप सच्चाई के साथ, कलाम पूरा सच्चाई का बयान करने वाले हो, जिसमें कोई हेरेसीज ना हो, कोई झूठी तालीम ना हो, कोई झूठी नबूवत ना हो, कोई झूठा उस्ताद ना हो। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट के मुताबिक जो डॉक्ट्रिन्स हमारे पास है, और टीओजी चैनल के ऊपर जो हम तालीम दे रहे हैं, जो टीचिंग दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, और इसको सीखने वाला, इस पर अमल करने वाला वही खैमा के अंदर, कलीसिया के अंदर रहता है, यानी जो दिल से सच बोलता है। इसलिए हमारी फेलोशिप के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे जॉब बिजनेस के अंदर, हमारे घरानों के अंदर सच्चाई दिखनी चाहिए। सच्चाई के अंदर, ट्रुथ के अंदर हमें होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद को झूठ से नफरत है और साधक जो है अपने मुंह की निगहबानी करता है। इसलिए दाऊद कहता है, ऐ खुदा मेरे मुंह पे निगहबान बैठा, यानी मैं सच्चाई के साथ वर्शिप करूं। ये ट्रुथ, ये निगहबान के तौर पर हमारी हिफाजत करती है, हमारी मदद करती है। होली स्पिरिट हमारी होंठों का जब जिम्मा लेता है, क्योंकि इन होंठों पर अब हम्द का फल है, सलामती हमारे अंदर है। और जो झूठ के अंदर वर्शिप करेगा वो वर्शिप कबूल नहीं होगी। इसलिए ऐसे लोग बरकत नहीं पाते और कलीसिया में भी उनकी फेलोशिप नहीं होती और वो दिल से प्रस्तिश नहीं करते। इसलिए हमें अपनी जिंदगियों के अंदर ये अहद करना है, तहिया करना है कि इब्लीस के जलते तीर बुझाने हैं। हमारी लड़ाई गोश खून के साथ नहीं है, इब्लीस की उन रूहानी कुव्वतों के साथ जो आसमानी मकामों के अंदर है। और स्पिरिचुअल वारफेयर के अंदर हम साबित कर दें कि हम खुदा के साथ चलते हुए इब्लीस का मुकाबला कर रहे हैं। सलामती, शिफा, बरकत हमारी होगी इस दुनिया के अंदर। पैंडेमिक हो, जॉब की, बिजनेस के अंदर, दुनिया के अंदर कमी हो, मगर खुदा अपने लोगों को सेव करता है। और आप बाइबल मुकद्दस के अंदर राहब के हवाला से पढ़िए कि उसने उन 2 जासूसों की यशुआ ने भेजा था, उनकी मदद की, उनको छिपाया और खुद जो है इस्राएल के खुदा पर ईमान लाई। वो कहने लगी कि यरू के लोगों का दिल खौफ के अंदर आ गया है। हमें मालूम हुआ है कि ये इस्राएल मिस्र से किस तरह खुदा उनको लेके आया है। और उसने अपने बचाव के लिए उन 2 जासूसों से कहा कि जब तुम यहां आओ तो मेरी जान और मेरे घराने को बचा लेना। तो उनमें से एक सलमून था, जिसने बाद में राहब से शादी की, जिससे बोएज पैदा हुआ, बोएज से यसी पैदा हुआ। ये दाऊद के घराने के अंदर शुमार हुई। यीशु मसीह जो सच्चाई है उसकी नस्ल के अंदर राहब आ गई, यानी वो सच पे खड़ी हो गई। बाज लोग कहते हैं कि उसने झूठ बोला, नहीं, अभी उसने तो उन जासूसों की मदद की और उन झूठे तीरों को बुझाया। और यरू की दीवार गिराने में राहब का बहुत बड़ा रोल, कि उस दीवार के ऊपर वो ईमान लेकर खड़ी होगी और लाल डोरा उसने बांध दिया उस दीवार के ऊपर कि उसकी रिडेम्पशन हो चुकी है, वो ट्रुथ के अंदर आ गई है। जिस तरह सामने औरत यीशु मसीह के साथ बातचीत करते वक्त पहले तो उसने झूठ का सहारा लिया कि मेरा कोई शोर नहीं, जब क्राइस्ट ने सच्चाई का कलाम उसके ऊपर आया किया तो ईमान ले आई। उसने कहने लगी कि तू मुझे ख्रिस्तुस मालूम होता है, और वो ईमान ले आई, उसकी जिंदगी बच गई और वो जिंदगी की नदियां उसके अंदर जारी हो गई। इसलिए जो सच्चाई को ले लेते हैं, और मैं बिलीवर्स ये बताना चाहूंगा, मुकद्दसों से ये कहना चाहूंगा, खादमों से, पुराने अहदनामे के अंदर तो उन्होंने एक दूसरे से झूठी कसमें खाते थे, और क्राइस्ट ने कहा कि अब मैं कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, हां की जगह हां और ना की जगह ना।
तो ना ही झूठी तालीम हो, ना ही कोई कसम हो, ना झूठी कसम हो, ना कलीसिया से मकसदों से झूठ बोलने वाले हो। हमारे कलाम में सफाई हो, ट्रुथ हो और सच्चाई का बयान करने वाले हो। हमें कोर्ट्स में क्यों ना पेश होना पड़े, पौलुस रसूल की तरह, मसीह की तरह सच्चाई के ऊपर कायम और अमाल की किताब भरी पड़ी है। पौलुस रसूल जब रोमन कोर्ट्स के अंदर पेश होता था और फक्की फरीसी उसके मुकाबिल खड़े होते थे, एक तरफ झूठ के तीर चल रहे थे, पर पौलुस रसूल सच्चाई के कलाम के जरिए से उनके ऊपर वार करता था और वहां पर सरफराजी हासिल करता था। उसने कहीं झूठ का सहारा नहीं लिया। जब उससे पूछा जाता क्यों तुझे इन लोगों ने पकड़ रखा है, इल्जाम लगाते हैं, तो वो वहां से शुरू करता कि मैं पहले मसीहों को तंग करता था, कत्ल करता था, फिर दमिश्क की राह के ऊपर खुदा का बेटा जाहिर हुआ, उसने मुझे कहा सऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो फिर आगे बयान करता हुआ वो बताता है कि अब मुझे रोया दी गई है कि मैं लोगों की आंखें खोल दूं, जिस तरह मेरी आंखें खुली हैं और सच्चाई के पैगाम को दे रहा हूं। तो यूं वो सच्चाई के कलाम ही का बयान करता, चाहे अगरपा बादशाह होता, चाहे कोई रोमन कोर्ट का कोई और काजी होता, जज होता, वो सच्चाई के कलाम के ऊपर चलता चलता कैसर के आगे चला गया इतनी दलेरी के साथ, और उसने ये कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। गोया सच्चाई के साथ वो दौड़ रहा था और उसने अपनी दौड़ को मुकम्मल किया। मेरी आपकी जिंदगी में इसी तरह ट्रूथ रहनी चाहिए। और ये मैं आपको भेद बताना चाहूंगा कि इजराइल के अंदर झूठ और झूठी कस्में, झूठी गवाहियां एक दूसरे को मारते थे, हलाक कर दिया। पर कलीसिया में हनन्याह सफीरा के बाद या पतरस को झूठ के बाद हमें कहीं भी किसी रूहानी लीडर के अंदर जो न्यू टेस्टमेंट का है हमें झूठ नजर नहीं आता। वो सच्चाई पर थे। जो ही इब्लीस झूठे तीर फेंकता वो सच्चाई पे कायम रहते हुए इब्लीस का मुकाबला करते हुए आए। इसलिए पौलुस रसूल कलीसिया को ये कहता है कि वो कमर बांध ले, सच्चाई के साथ इब्लीस का मुकाबला करे तो इब्लीस भाग जाएगा याकूब के खात के मुताबिक, और ये जलता तीर हम बुझा देंगे। हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो, कलाम खुदा का हमारी जिंदगियों के अंदर होना चाहिए और अपने मुंह की निगहबानी करें, हमदो सना वर्शिप सच्चाई के साथ करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदा को झूठ से नफरत है। बस हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, सच्चाई से कमर कसे हुए, अकल की कमर कस कर हमें खुदा के साथ चलना है, उसके खैमा में रहना है, उसकी इबादत करनी है। तब जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर हमारी फेलोशिप स्ट्रॉन्ग होगी। अपनी जिंदगी से सच्चाई दिखाएं, जो क्राइस्ट ने कहा सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। हम यीशु के खून से, उस ट्रुथ से आजाद हैं और इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला करेंगे तो हम कायम रहेंगे। इब्लीस का जलता तीर बुझा कर ही साबित करेंगे कि हम रूहानी जंग लड़ रहे हैं और हमें ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर लड़नी है। आइए खड़े हो जाएं और खुदा का शुक्र करें।